आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और आज से जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो टारगेट 12 क्रैश कोर्स स्पेशल, जो कि 2025 में जो एग्जामिनी है मेन उनके लिए फोकस है, जिसमें कि हम लोग जो एक बेस टारगेट बनाएंगे। इट मीन्स कहने का मतलब हुआ कि हम लोग किस तरह से पढ़ना है, किस टॉपिक को मैक्सिमम टाइम देना है, किस टॉपिक को मिनिमम टाइम देना है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें कि मैक्सिमम स्कोर आ सकता है। तो हम लोग उसी को ध्यान में रखते हुए जो 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग इट मीन्स कि 14 अक्टूबर से हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। और मेरा टारगेट है कि एटलीस्ट दिसंबर तक या आइदर आपका जो है 10 या 5 जनवरी तक जो है हम लोग कंप्लीट कर लें क्रैश कोर्स। और इसके बाद जो 5 जनवरी के बाद से जो हम लोग का टारगेट 30 जनवरी तक रहेगा, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रैश कोर्स के ही अंतर्गत होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि सेट प्रैक्टिस शुरू करेंगे। लगभग 10 फुल लेंथ टेस्ट करेंगे स्टार्ट ऑनलाइन के माध्यम से। और मेरी कोशिश रहेगी कि 2025 में कम से कम जो है 90+ स्कोर एकदम से 100% रहिए कि अवश्य आएगा। और जितना हम कोर्स में दे रहे हैं दैट मीन्स कि जितना वीडियो हम देंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके वीडियो आपका अपलोड रहेगा और प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि कुछ दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, इसके पीछे रीज़न था कि बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर में हो गया था, तो इसलिए थोड़ा सा व्यस्तता अधिक हो गई थी। और अब हम कंप्लीट रूप से जो है स्टेबल हो गए हैं और मेरी 100% कोशिश रहेगी कि आप लोग का जो 2025 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो भी एग्जामिनी है, उसको सबसे पहले बेस्ट विशेष। और मेरा टारगेट है कि 2025 में जो है आपका 5 जनवरी तक जो है हम कोर्स कंप्लीट कर देंगे। हो सकता है कि 5 जनवरी से पहले ही। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा टॉपिक में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे। और लेकिन पढ़ाने का मतलब है कि टोटल टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले जैसे कि टॉपिक है कि कितना कितना मार्क्स का है, वो चीज़ हम लिख देते हैं। पहले उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के बाद उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कराएंगे कि 2 मार्क्स किससे आता है, फिर 5 मार्क्स किससे आता है, इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव किससे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं आप। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक प्रकार का एक सिलेबस की जानकारी ले लेते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है रिलेशन एंड फंक्शन। पहला टॉपिक जो है रिलेशन एंड फंक्शन। ये मार्क्स आपका जो है ये 10 मार्क्स का है, तो ये बढ़ सकता है। जैसे ITF इन्वर्स त्रिकोणमिति देते हैं तो ये मार्क्स बढ़ जाता है, ठीक है, 10 से 15 भी कभी कभी पूछता है, लेकिन दोनों लगा के जो इसका टारगेट है वो 10 मार्क्स का है। सेकेंड पोर्शन जो आता है वो आता है अलजबरा का। अलजबरा ये आपका जो है 13 मार्क्स का है। इसके बाद अलजबरा में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है आपका। इसके बाद कैलकुलस जो सबसे अधिक स्कोर, कैलकुलस ये आपका जो है 44 मार्क्स का, कुछ घटा है 40 ही दे रहा है। तो आपको इसी मतलब यही टारगेट है कि 10 है, 13 है, 44 है। इसके बाद कैलकुलस के बाद जो है आपका आता है वेक्टर्स और प्लस 3 वेक्टर्स प्लस 3 डायमेंशनल जियोमेट्री आपका ये आता है, ये 17 मार्क्स का है। इसके बाद 5 नंबर में आपका आता है लीनियर प्रोग्रामिंग LP। और लास्ट जो 6 नंबर है ये लीनियर प्रोग्रामिंग जो है आपका 6 मार्क्स का आता है। और 6 में आता है आपको प्रोबेबिलिटी जो कि आपका 10 मार्क्स का है। और अगर आप टोटल मार्क्स को जोड़ते हैं तो ये आपका टोटल कितना है, तो 100 मार्क्स का। ये आपका सिलेबस है। और ये चीज़ 100% अब गारंटी हम दे रहे हैं कि 100% कि क्रैश कोर्स में जितना चीज़ हम पढ़ाएंगे आपका पॉइंट तक इधर से उधर नहीं जाएगा। पॉइंट कहने का मतलब है कि जो हम पढ़ाएंगे ऐसा नहीं कि वो डिट्टो क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं उस कॉन्सेप्ट से आपका बाहर नहीं जाएगा। ये 100% की गारंटी है। और लगभग जो हम लोग जो है 45 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। 45 का टारगेट है। और मान लीजिए अभी नवंबर है, दिसंबर है, 5 जनवरी, तो लगभग 60-70 दिन का है। तो 45 से 46 वीडियो, मैक्सिमम 50 वीडियो में ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन टोटल हम लोग कंप्लीट करेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम 1 स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं कि 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 से और सेकेंड है वॉल्यूम 2। दोनों में मार्क्स डिवाइड है। वॉल्यूम 1 से है आपका 44 मार्क्स, वॉल्यूम 2 से है 56। दोनों को हम ऐड करते हैं तो क्या होता है 100 मार्क्स। अब देखिए क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है, जो कि अभी चूँकि पैटर्न को चेंज नहीं किया है, ठीक है, जो पुराना पैटर्न ही उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम लोग, कि ऑब्जेक्टिव आपको टोटल रहेगा 100 और आपको आंसर कितना करना है तो 50 करना है। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। उसके बाद आता है शॉर्ट सब्जेक्टिव, ये आपका 2 मार्क्स का रहता है। टोटल क्वेश्चन रहता है 30, आपको जवाब देना पड़ेगा 15 का, तो 15 गुना 2 करेंगे तो कितना मार्क्स हो गया 30 मार्क्स। 30 क्वेश्चन रहता है, 15 जवाब देना है और ये 2 मार्क्स का रहता है, इसलिए 30 हम लिख दिए हैं। और इसके बाद जो है लॉन्ग सब्जेक्टिव, ये टोटल रहता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8, इसमें आपको जवाब देना है 4 और टोटल क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहता है, तो 4 पंचे कितना हो गया 20। यहाँ भी लिख देते हैं हम 30 क्वेश्चन में आपको 15 ही जवाब देना होगा। 15 दुना कितना हो जाता है 30 और ये टोटल ऑब्जेक्टिव कितना है तो 50, 50 30 80 और 20 कितना होता है तो 100। ये आपका 100 मार्क्स है। अब हम लोग का जो टारगेट है कि किस पोर्शन को मैक्सिमम ध्यान दिया जाए, जैसे कि एक कैलकुलस है, इस पे मैक्सिमम फोकस हम लोग करेंगे। हो सकता है कि इसमें जो है वीडियो का जो टारगेट हम लोग का है 25 वीडियो का जो टारगेट है 25 से 30 वीडियो का, तो हो सकता है कि इसमें जो है मैक्सिमम भी लें। तो चूँकि 45 हम लोग का टारगेट है वीडियो, उसमें 10 और बढ़ा दीजिए, 55 तक जो है प्लस कर देते हैं। 55 से 60 भी जा सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि 45 से 50 वीडियो में ही हम कोशिश करेंगे कि आपको कंप्लीट कर दें। और लास्ट जो हम लोग का 15 वीडियो अंतिम में जो होगा वो फुल लेंथ क्वेश्चंस पे हम लोग फुल्ली डिस्कस करेंगे। और अभी जो हम लोग का क्रैश कोर्स होगा उसमें सबसे पहले जो हम लोग शुरू करेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके बारे में बेसिक। चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें टारगेट है बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद जो क्वेश्चंस बैंक में आया हुआ है उससे रिलेटेड हम लोग पहले शॉर्ट सब्जेक्टिव करेंगे और फिर पुनः इसके बाद जो है उसी चैप्टर से लॉन्ग सब्जेक्टिव करेंगे, प्लस कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है तो उसको भी करेंगे। और इसके जस्ट बाद जब पूरा कंप्लीट होगा तो इसके बाद क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव करेंगे। हम लोग का मेन टारगेट यही है कि शॉर्ट सब्जेक्टिव पहले किया जाए, इसके बाद लॉन्ग सब्जेक्टिव करेंगे, इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है वो करेंगे, इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो ये जो है टॉपिक वाइज करेंगे। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक जो हम जो लिखे हैं कि रिलेशन प्लस फंक्शन, यही हम लोग शुरू करेंगे वॉल्यूम 1 से। वॉल्यूम 1 से जैसे कि रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहले इसको क्या पढ़ेंगे, इसके टाइप्स को पढ़ेंगे। जैसे कि रिलेशन फंक्शन में हम लोग को पढ़ना क्या है कि टाइप्स ऑफ रिलेशन। फर्स्ट जो टारगेट है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन। कंप्लीट पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन में कौन कौन सा टाइप आता है, रिफ्लेक्सिव है। जैसे कि 12 के लिए अभी स्पेशली जो है 225 का टारगेट लेके चल रहे हैं, ठीक है। जो मेन ज़रूरत है जैसे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं, रिफ्लेक्सिव के बाद जस्ट पढ़ेंगे हम लोग साइमेट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं। आप इस जितना भी वीडियो देंगे उसको सिर्फ फेयर करते हुए चले जाइए। साइमेट्रिक के बाद हम लोग को क्या पढ़ना है तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, इसके बाद इसी में पढ़ना है क्या चाहिए इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपका जो है टोटल रिलेशन का है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस, ये टाइप्स ऑफ रिलेशन में पढ़ेंगे। इसी का सेकेंड पोर्शन जो पढ़ेंगे अब इसमें पढ़ना है फंक्शन में। रिलेशन में, रिलेशन के बाद जस्ट हम लोग जो फंक्शन में, तो फंक्शन का जो टॉपिक हम लोग का है वो टॉपिक है पहला जो है वो है 1-to-1 फंक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं इंजेक्टिव 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन इसका एक नाम क्या है इंजेक्टिव, इससे एक ऑब्जेक्टिव फिक्स आता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है टाइप्स ऑफ रिलेशन में 1-1 फंक्शन जिसको हम लोग इंजेक्टिव कहते हैं, इससे हमेशा ऑब्जेक्टिव पूछता है। 1-1 के बाद हम लोग को पढ़ना है ऑन्टो फंक्शन, जिसमें हम लोग क्या इसको क्या बोलते हैं सर्जेक्टिव। और थर्ड में जो पढ़ना है 1-1 ऑन्टो पढ़ना है, 1-1 ऑन्टो, जिसको हम लोग कहते हैं बाइजेक्टिव।
तो पहले इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। कौन बाइजेक्टिव BIJECTIV भी लिखे बाइजेक्टिव। पहले इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कि 1-1 किसे कहते हैं, ऑन-टो किसे कहते हैं, 1-1 ऑन-टो किसे कहते हैं। इससे जो है एक ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है। अब जैसे फंक्शन में करेंगे, इसके बाद फंक्शन में और है, इसमें पढ़ना है आपको कंपोजिट फंक्शन। इसमें हमको पढ़ना है क्या से, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन के बाद पढ़ना है आपको कैसा फंक्शन, तो इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन के बाद लास्ट में पढ़ना है क्या चीज़, तो बाइनरी ऑपरेशन। क्योंकि CBSE वाले में बाइनरी ऑपरेशन को हटा दिया, बट बिहार बोर्ड में रखा है, तो बाइनरी ऑपरेशन भी पढ़ा देंगे, बस 15-20 मिनट का ही वर्क ही है। अब इसके बाद जो आता है सेकेंड टॉपिक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ITF, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आप लिखते चल जाइएगा, फेयर करते चल जाइएगा। ITF, इसमें आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो पढ़ना है डिफिनेशन। ये ITF किसको बोलेंगे, डिफिनेशन के बाद पढ़ना है आपका रेंज से एक क्वेश्चन रहता है। रेंज के बाद पढ़ना है डोमेन के बाद पढ़ना है आपको प्रिंसिपल वैल्यू, जिसको हम लोग प्रिंसिपल ब्रांच भी कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू या ब्रांच। इसके बाद आपको पढ़ना है कि एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसके बाद इसके शॉर्ट सब्जेक्टिव को हम लोग करेंगे, इसके बाद लॉन्ग सब्जेक्टिव करेंगे, इसके बाद जो क्वेश्चंस बैंक में आया है वो ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो ये चीज़ हम लोग का 2 है। इसके जस्ट बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे मैट्रिक्स करेंगे, इसके बाद डिटर्मिनेंट करेंगे, डिटर्मिनेंट के बाद पुनः कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो हम एक बार लिख देते हैं जैसे हम लोग बढ़ेंगे। इसके बाद ये इन्वर्स के बाद हम लोग बढ़ेंगे अलजबरा में, क्योंकि अलजबरा 13 मार्क्स का है, तो इसका सिलेबस इसमें तो 2 चीज़ ही हैं अलजबरा में। अलजबरा में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो एक पढ़ना है मैट्रिक्स, और हमको लगता है कि जितना हम पढ़ा देंगे ना, एक भी क्वेश्चन जो है इधर से उधर नहीं जाएगा। एक पढ़ना है डिटर्मिनेंट। खाली वीडियो को आपको देखते रहना है, बस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग तो टोटल चीज़ करवा देंगे। टारगेट का जो क्वेश्चन बैंक है वो करा देंगे, और ओसवाल का भी जो CBSE का था वो भी करवा देंगे। अलजबरा में 2 ही पोर्शन है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कैलकुलस, जो सबसे बड़ा एरिया है इसका। कैलकुलस में पहला पढ़ना है आपका जो है कंटिन्यूटी फंक्शन, कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, DF फंक्शन। उसके बाद कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी बाद जैसे कंप्लीट होगा तब पढ़ेंगे क्या हम लोग, डिफरेंशिएशन, जो कि 12 मार्क्स का पूछता है, डिफरेंशिएशन। इसके बाद थर्ड में पढ़ेंगे हम लोग इसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो एक रोल्स प्लस LMBT, CBSE में इसको हटा दिया गया है, रोल्स LMBT। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेट मेजर के बाद पढ़ेंगे इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग फंक्शन, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बाद पढ़ेंगे आपका क्या चीज़, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल, और प्लस इसमें पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, MINIM, मिनिमा फंक्शन। बस फर्स्ट वॉल्यूम क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं वॉल्यूम 2 में। इसमें पढ़ेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, 24 मार्क्स का आता है इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इसमें दोनों पढ़ना है हमको। सबसे पहले पढ़ना है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा पढ़ना है डिफिनिट के साथ पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ जैसे कंप्लीट होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ कर्व, इसी में एरिया ऑफ कर्व। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। बस कंप्लीट, इंटीग्रेशन का पूरा पोर्शन खत्म। इसके बाद शुरू हम लोग का होगा क्या, वेक्टर में पढ़ेंगे। पहले तो वेक्टर्स पढ़ेंगे, इसके डिफिनेशन को पढ़ेंगे, इसके बाद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ेंगे, और इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे LP, लीनियर प्रोग्रामिंग। एक इक्वेशन से आता है, ग्राफ पढ़ेंगे, पूरी क्या होता है नहीं होता है। लीनियर के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। 5 चैप्टर है,
तो इस बार तो काट दिया है, 3 ही चैप्टर को रखा है, लेकिन हम 5 चैप्टर को पढ़ा देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे जैसे पढ़ते चल जाएंगे, मीन्स कहने क्या, अगर चैप्टर हम जो स्टार्ट किए, मान लीजिए कि रिलेशन प्लस फंक्शन स्टार्ट किए, रिलेशन फंक्शन का टोटल कॉन्सेप्ट हम दे देंगे। कॉन्सेप्ट के बाद उसके शॉर्ट सब्जेक्टिव खोजेंगे, शॉर्ट के बाद जैसे खोजेंगे उसके बाद क्या खोजेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग सब्जेक्टिव खोजेंगे। लॉन्ग के बाद क्या करेंगे, टोटल हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव करेंगे, और इसके जस्ट बाद जो भी क्वेश्चंस बैंक से आया हुआ है वो टोटल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम लोग करते चल जाएंगे, जो कि बाद में न रखा जाएगा। तो हमको लगता है कि 2 से 3 वीडियो लगेगा एक चैप्टर में, टोटल चैप्टर में, जिसमें होगा कि 2 से 3 वीडियो हम लोग कोशिश करें, 1 घंटा 1.5 घंटे का वीडियो भी हो सकता है। मेरी कोशिश रहेगी कि 2 से 3 वीडियो में आपका हम कंप्लीट करते निकल जाएंगे। तो ये एक टारगेट है जो 2025 के लिए, और चूँकि वीडियो जो हम देंगे टाइप 1 टाइप 2 करके देंगे, या वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ये भी दे सकते हैं, या पार्ट 1 पार्ट 2 करके, इजी पड़ेगा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके इसमें कंटेंट में हम लिख देंगे, जो कि इजी होगा, और प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं सीक्वेंस वे में। तो आज हम लोग कंप्लीट टोटल सिलेबस के बारे में जानकारी लिए, और हम लोग गोल्डन जो गैस पेपर आता है और प्लस जो टारगेट का है, दोनों हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, दैट मीन्स कि पार्ट 1, आज तो इसके बेसिक्स को हम समझे, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे सिलेबस को बेसिक से, एकदम से फ्री होके पढ़ें। और 5 जनवरी के बाद जो 25 दिन का है हम लोग का क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि जो ये वीडियो देंगे हम इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन भी देंगे, आप बनाते जाइएगा, ठीक है। एनसीईआरटी फुल कवरेज करेंगे, एक एक प्रॉब्लम को करेंगे, और इसके जस्ट बाद कुछ केसेस ना से भी करेंगे, और जो एग्जाम में आया कुछ एक्स्ट्रा सवाल उसको भी करेंगे। तो हम लोग का ये एक टारगेट है, ठीक है। 20-25 के लिए आराम से आप 45 से 50 वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो धैर्य से पढ़िए, और जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और बेस्ट विशेस फॉर 20-25 के लिए हम लोग मिल के वर्क करेंगे। तो धन्यवाद आज के लिए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमको भी बेनिफिट होगा कि चलो जो इनपुट दे रहे हैं हमको आउटपुट मिल रहा है। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।